पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। जी, मेरा नाम रूप नारायण एक्का है। और आपका नाम? मेरा नाम दिनेश भगत। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग छत्तीसगढ़ जशपुर जिला से आए हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और जी। भारत मुक्ति मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी 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 विशाल धरना प्रदर्शन। जी। इतने दूर से आप लोग यहाँ पर चलकर आए हैं, क्या कारण है कि आप लोग इतना दूर चलकर आए हैं? ओबीसी हमारे डीएनए के बड़े भाई हैं और ओबीसी का पिछले 70-75 सालों से आप देखेंगे तो उनका जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है और जाति आधारित जनगणना निहायत ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि शाम के भोजन के लिए गिनती होता है, इतनी महत्वपूर्ण बात है। शाम के भोजन के लिए जब गिनती नहीं होता है तो उसका भोजन, उसका खाना नहीं बन पाता है, भूखा हो जाता है। तो हैरान कर देने वाली बात है कि 1931 के बाद में आज तक ओबीसी का जनगणना नहीं हुआ। ये इतना भयंकर है ओबीसी के लोगों के लिए, इसीलिए हम लोग उनको सहयोग देने के लिए, उनका इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ जिला जशपुर से चल के हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। तो क्या कारण है कि ये जो अभी सरकार चल रही है वर्तमान में, ये सरकार इतने दिनों से आपने मांग रखा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? इसका बहुत ही विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि ये जो विदेशी ब्राह्मण है ये अल्पसंख्यक हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करा के ओबीसी के आड़ में बहुसंख्यक बनने का, बहुसंख्यक होने का भयंकर यहाँ पे आड़ है। इस आड़ के वजह से वो जाति आधारित जनगणना नहीं कर रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो जातियों के हिसाब से जो प्रतिनिधित्व संविधान में बनाया गया है वर्ग के हिसाब से, इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों वर्ग को लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन का, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का यहाँ पे मामला है। उस मामला को रफा दफा करने के लिए उन्होंने ये जाति आधारित जनगणना नहीं कर रहा है। आपको पता होगा महोदय, 3.5% जो ब्राह्मण है वो भारत के जो संवैधानिक संस्थानों के ऊपर में, संस्थानों के ऊपर में ये 90% कब्जा करके रखा हुआ है। ये अपनी ये जो कब्जा है उसका खुलासा ना हो जाए, इसलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाह रहा है। सर, आप हैं दिनेश भगत जी और आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आज सभी आपके प्रशंसकों को मैं जय मूल निवासी कहता हूँ। जिस तरह से आपका प्रश्न है कि आदिवासी होने के बावजूद भी हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ओबीसी हमारा भाई है और हम सब मूल निवासी हैं। डीएनए के आधार पर मूल निवासी होने की वजह से हम जितने भी एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, हम एक दूसरे का साथ सहयोग लेकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे लिए सारे नियम कानून हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आ जाओ आ जाओ।